हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लेकर के आया हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 जो स्टार्ट होने जा रहा है। इसका पहले हम लोग थ्योरी देख लेंगे कि ये किस किस नियम पर काम करता है। तो ये जो रैखिक समीकरण है इसको हम लोग 3 विधि से हल करते हैं। और पहले हम इस जो एग्जाम्पल ले रखे हैं इस एग्जाम्पल को हम तीनों विधि से हल कर करके सीखेंगे और उसके बाद फिर हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला विधि आपका है विलोपन विधि। तो चलिए पहले हम विलोपन विधि को समझते हैं कि ये बनता कैसे है। फर्स्ट विधि आपको दे रखा है विलोपन विधि। विलोपन विधि से पहले इसको हल करके हम लोग देखेंगे। तो विलोपन विधि में क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो विलोपन कहने का अर्थ है किसी एक राशि को विलुप्त करना, या तो x को या तो y को। तो समीकरण क्या दे रखा है? समीकरण दे रखा है 3x + 4y और इक्वल 10 में है। और दूसरा समीकरण आपके पास है 2x - 2y और बराबर का 2 है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विलोपन उसी को कीजिएगा जिसका जनरली सिंबल अपोजिट हो। अपोजिट कहने का अर्थ है अलग अलग। यहाँ 3x प्लस में है, यहाँ 2x प्लस में है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए y प्लस में है या y माइनस में है। अगर इसको बराबर करके जोड़ दिया जाए तो कट जाएगा। तो अब देखिए किसी एक को काटना है। तो यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। या तो ये 2 के जगह 4 हो जाए तब 4 4 कटेगा, या फिर ये 4 2 हो जाए तब ये कटेगा। तो ये 2 को 4 करना आसान है। इसमें सिर्फ 2 गुना अगर हम कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा जब अपोजिट सिंबल का चुनाव कीजिएगा तो समीकरण को जोड़ा जाएगा। अब जब सेम सिंबल का चुनाव कीजिएगा तो समीकरण को घटाया जाएगा। तो हम यहाँ पर अपोजिट सिंबल का चुनाव किए हैं, तो दोनों समीकरण को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट और प्लस सेकेंड, और सेकेंड को कितना से गुना कीजिएगा? 2 से। कितने से गुना कीजिएगा? 2 से। तो यहाँ आ गया 3x + 4y इक्वल में 10 है। और सेकेंड समीकरण को 2 गुना कर करके लिखिए। तो ये 2 दूना 4x, 2 दूना 4y और ये 2 दूना 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ने में क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास? 4 और 3 7x। और इधर क्या बच गया? 10 और 4 14। ये भी कैंसिल हो गया कितने बार में? 2 बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल करके आया? 2 आया। अब ये x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए x का मान समीकरण सेकेंड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण सेकेंड में। कितना में? सेकेंड में। तो ये हो गया 2। x के जगह पर कितना लिख देना है? 2 लिख देना है। और -2 y इक्वल में 2 हो गया। तो ये 2 दूना का क्या हो गया? 4 हो गया। और 2y और इधर हो गया 2। तो ऐसा कीजिए 2 को इधर दे दीजिए, 2y को उधर कर दीजिए। तो 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और 2y माइनस में है, इधर जा कर के क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये घट करके 2 और बराबर का 2y, ये कैंसिल हो गया। y का वैल्यू क्या निकल करके आया? 1 आया। 1 बार में कटा था, है ना। ये हम लोग अभी देखे विलोपन विधि। दूसरा विधि का नाम आपका है
प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। अभी पीछे का ऑब्जेक्टिव जो टॉप 20 चला था इसमें ये विधि का वर्णन किया गया था। इसमें क्या करना है? प्रतिस्थापन कहने का अर्थ है किसी को हटा करके इसके जगह पर दूसरे का स्थान रख देना। तो पहले समीकरण क्या दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। समीकरण यहाँ से नोट कीजिए, यहाँ पर भी आपका समीकरण दे रखा है, इसी का मुद्दा है ना। 3x + 4y और इक्वल में 10 है। और इधर दे रखा है सेकेंड समीकरण में 2x 2y इक्वल में 2 हो गया। प्रतिस्थापन में ये एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे उसमें ध्यान रखना था सिंबल का और इक्वल करने का, उसी तरह से इसमें ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन विधि में जो सिंपल लगे, जो आसान रहे, वो समीकरण को आप पहले हल कर लीजिए और उसके जगह पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो ये दोनों समीकरण में हमको सिंपल ये लग रहा है। क्यों लग रहा है कि देखिए यहाँ दो सब में कॉमन है, तो पहले तो दो कॉमन लेकर के इसको और हम छोटा कर सकते हैं। तो चलिए दो कॉमन हो गया, बच्चा x - y इक्वल में 2 हो गया, ये कैंसिल। अब बचा x - y और इक्वल में क्या हो गया? 1 हो गया। अब थोड़ा और इसको हम लोग देख लेंगे बढ़िया से। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर y इधर माइनस में है, उधर जा कर के प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये जो x का जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। इसी को कहा गया प्रतिस्थापन, कि किसी एक को हटा के उसके स्थान पर दूसरा को व्यवस्था कर देना। तो ये x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में डालने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 है और ये x है। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस का y, 1 और प्लस का y। तो देखिए x चेंज हो गया किस में? y में। यही हुआ प्रतिस्थापन। और ये 4y दे रखा है पहले से, और बराबर का कितना हो गया? 10 हो गया। इसको गुना कीजिए, 3 एकम 3 गुना, है ना, 3 एकम 3 हो गया, और प्लस का फिर हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस का 3 गुने y 3y, और प्लस में पहले से दे रखा है कितना? 4y, और बराबर में 10 है। तो देखिए 4 और 3 7y हो गया, और 3 इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7y बराबर घट करके क्या आया? 7। तो y का वैल्यू क्या निकल कर के आ जाएगा? देखिए ये कैंसिल हो गया 1 बार में, तो y का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1। अब y का वैल्यू क्या करेंगे? इसमें स्थापित कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? x का वैल्यू। तो 1, y के जगह पर कितना है? 1 है, यहाँ 1 लगा देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया? ये 2 हो गया। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में भी हम देखें कि वही आया कि यहाँ भी x बराबर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। अब तीसरा विधि जो है वो है ब्रज गुणन विधि। वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये ब्रज गुणन विधि आखिर है क्या। इसको पहले अब हम समझते हैं। ब्रज गुणन विधि, तीसरा विधि जो आपका आ रहा है, तीसरा विधि का नाम दे रखे हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। क्या है? ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, है ना। तो इसके लिए एक पहले फार्मूला होता है, फार्मूला को निकालने के लिए आप सीखिए, उसके बाद ये आराम से बनेगा। देखते हैं फार्मूला क्या है। इसका लिखना होता है, हमें चाहिए क्या? x और y का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x और y का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना होता है? एक फार्मूला इसका है b c a b, ये याद रखिएगा। पुनः लिखिए b c a b। ऊपर वाले को 1 कर दीजिए, है ना। ऊपर वाले को क्या करना है? 1 करना है। सब में 1 लगा दीजिए, और नीचे वाले में 2 लगा दीजिए।
अच्छे से समझिएगा, बीजगुणन विधि भी सिंपल सा है, इसको हम लोग कैची फार्मूला भी कहते हैं ना। चाहिए हमको क्या, एक्स बाई, तो इससे एक्स का वैल्यू निकलेगा, इससे वाई का वैल्यू निकलेगा, और ये कांस्टेंट एक दे देते हैं, ये कांस्टेंट वेरिएबल को दर्शाएगा। ठीक है, तो क्रॉस करना रहता है, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लेंगे क्या, बी सी ए बी 1 1 लगा देंगे, फिर बी सी ए बी और 2 2 लगा देंगे, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको करना है, किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए B1C2, ध्यान दीजिएगा, B1C2 माइनस B2C1, B2C1 मिलाइए आराम से, B1C2 B2C1 B2C1, और भाग किससे पड़ेगा, कांस्टेंट वेरिएबल से, यहाँ से A1 B2 माइनस A2 B1 और B1। उसी तरह से बाई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब बाई आपको समझ में आ रहा होगा, बाई के लिए क्या करना है, C1 A2 माइनस C2 A1 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कांस्टेंट तो जो यहाँ है वही आएगा। देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, बस ये फार्मूला इसमें याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपका दे रखा है 3x 4y और बराबर का 10, इधर कितना है 2x 2y और बराबर का 2 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट समीकरण से हम A1 B1 C1 निकालेंगे और सेकेंड समीकरण से A2 B2 और C2 निकालेंगे। थोड़ा और इसको हल कर लेते हैं, 3x 4y माइनस का 10 हो गया, ये हो जाएगा 2x और 2y और माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से देख लेंगे A1 B1 C1 और इससे निकाल लेंगे A2 B2 और C2। कोई हार्ड नहीं है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो वीडियो को रिमाइंड कर ले, आराम से समझ में आ जाएगा। अब x के बगल में कितना है 3 है, y के बगल में 4 है और कांस्टेंट कितना है माइनस का 10 है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ माइनस का 2 है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम डायरेक्ट फार्मूला पर चलते हैं। एक्स का फार्मूला क्या है, फार्मूला फिर से लिखते, जितना बार लिखेंगे याद करने में आसानी होगा। B1C2 B2C1 बटे में क्या आ गया A1 B2 A2 B1। अब वैल्यू रखें B1C2, पहले वैल्यू एकदम अच्छे से रखिएगा। B1 कितना है 4 है, C2 कितना है माइनस का 2 है, B2 कितना है मेरे पास 2 है, C1 कितना है मेरे पास माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और बटे में A1 कितना है 3 है, B2 कितना है B2 2 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है 4 है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग, ये 4 दूना का -8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 10 दूना का 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे में 3 दूना का 6 और ये 4 दूना का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको घटा करके आराम से लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल छूट गया था,
2 यहाँ माइनस में है, ये माइनस जाएगा तो B2 क्या है माइनस, तो B2 कहाँ पर, B2 यहाँ है तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस सिंबल बनेगा। और B2 कहाँ है, ये नीचे भी एक B2 है तो यहाँ पर भी एक माइनस सिंबल बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास 20 और 8 28 और नीचे हो गया 8 और 6 14, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया 2। ये 2 किसका वैल्यू लाए हम लोग, x का वैल्यू, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। देखिए यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 ही आ रहा है, देखिए इधर भी आया था इधर। अब उसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे, तो y के लिए क्या फार्मूला यहाँ से नोट कर लीजिए, C1 A1 और फिर हो जाएगा C1, यहाँ y के लिए ना C1 A2 था, C1 A2 C1 A2 C2 A1 C2 A1 सही है। और उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पर C2 A1 और बटे में आपका जो कांस्टेंट वेरिएबल है A1 B2 A2 B1। C1 कितना मेरे पास है देख लीजिए, C1 माइनस का 10 है, A2 कितना है 2 है, C2 कितना है मेरे पास, C2 माइनस का 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। A1 कितना है, A1 3 है और बटे में जो हल करके लाए थे वही चीज़ आएगा, कहीं सेम सेम है, लिख दीजिए यहाँ से देख करके 3 गुने 2 और 2 गुने 4, यहाँ से रख करके भी देखिएगा वही चीज़ आएगा आपका। तो ये कितना हो गया माइनस का 20 और प्लस का 6 आ गया, नीचे हल करके कितना आया था माइनस का 14 आया था। तो जोड़िए इसको, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर भी माइनस का 14 और नीचे भी माइनस का 14 आ गया, ये कट गया, क्या आ गया 1। तो ये किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू आया। ये आपका जो था थ्योरी था, ये हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, थ्योरी इसका हम लोग देख रहे थे। और थ्योरी मेरा ये कंप्लीट हुआ, तीनों विधि का अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा ब्रजगुणन विधि। अगर आप ये 3 विधि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं फंसेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के पास। बच्चों आज मैं आप लोग के लिए ये एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं मैथ का, केसी सिन्हा का जो है। और इसमें हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है विलोपन विधि। कौन सा विधि पढ़ना है, विलोपन विधि। और ये विलोपन विधि क्या है, इसको आप अच्छे से समझने के लिए इसके पीछे वाले वीडियो को देख लें। आपको विलोपन विधि के जगह पर तीनों विधियों का वर्णन उसमें किया गया है। और चलिए आज फिर हमसे देखते हैं विलोपन विधि। इस लेसन में एक्सरसाइज में 3.3 में मेन टॉपिक है कि विलोपन विधि से आप कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं। तो एक एक करके हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है 3x 5y और -4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y + 7 इक्वल टू 0। और जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब कर ले, आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंचता रहेगा। तो विलोपन विधि, विलोपन विधि कहने का अर्थ है किसी एक को विलुप्त करना। तो ये तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। 9x माइनस का 2y और इधर दे देते हैं बराबर का 7 कर देते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। 3x 5y माइनस का 4, ठीक है। अब किसी एक को विलोपन करना है तो देखिए सिंबल यहाँ सेम सेम है। यहाँ पर 3x प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में तो ये भी माइनस में। तो क्या कहे थे, जब थ्योरी आप देख लीजिएगा, थ्योरी में बताया गया है कि जब सिंबल सेम रहे तब इसको घटाया जाता है, और जब सिंबल अपोजिट कब आता है तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ सिंबल क्या है, सेम है। तो किसी एक को करना है, किसी को भी आप काट सकते हैं, या तो इसको या तो इसको काट सकते हैं। तो पहले या तो ये 3 को 9 कर दीजिए तब कट जाएगा, या इसको 5 2 को किसी एक को चेंज कीजिए। तो देखिए ये 3 को 9 करना आसान है। क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 3 गुना कर देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे
फर्स्ट गुने 3, सेम सिंबल इसलिए घटाना पड़ेगा, माइनस सेकेंड। तो पहला समीकरण में 3 गुना कर करके लिखिए। 3 तिहाई का 9x और ये 5 तिया का 15y और ये 4 तिया 12, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। और इधर जैसे लिख दीजिए 9x 2y और इक्वल में 7 हो गया। चलिए ये तो आपका आप कैंसिल हो जाएगा, माइनस में सिंबल बदलता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 15 में से 2 जाएगा माइनस का 13y और ये 12 में से 7 चला जाएगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। तो y का वैल्यू कितना आपके पास निकल कर के आया? 5/30। कितना जाएगा? 30। और माइनस का भी सिंबल जाएगा। ये हम निकाल लिए हैं y का वैल्यू। किसका वैल्यू? y का वैल्यू। अब हम मेरे को चाहिए x का वैल्यू। अब ये y का वैल्यू समीकरण सेकेंड में रख देंगे इसमें। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण सेकेंड में, तो ये हो गया 9x - 2 और y का वैल्यू कितना रख देंगे? -5/13 और बराबर का क्या आ गया? 7 आ गया। हल कर लेंगे अच्छे से। 9x और ये 5 दूना 10 प्लस में हो जाएगा और बटे का क्या हो जाएगा? 7। तो ये 9x 7 ये प्लस है, उधर जाकर क्या आ जाएगा? 10/13। तो ये 9x बराबर क्या आ जाएगा? 13 को 7 से आपको गुना करना पड़ेगा, है ना, तभी ना ये हो पाएगा। ये 13 से आपको क्या करना पड़ जाएगा? गुना। तो 13 सत्ते कितना होता है? 91 और माइनस का 10 और बटे का क्या हो गया? 13 हो गया। तो ये 9x बराबर 91 में 10 चल जाएगा 81 और बटे के 13, ये 9 × 81। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9/13 आ गया। यही हम लोग का काम था, x और y निकालना। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पीछे का वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x 2 अंडर रूट में है x है, माइनस अंडर रूट में है y है, 0 के बराबर है। तो इसको भी हल करना है। तो देखिए यहाँ माइनस और प्लस अपोजिट सिंबल मिल रहा है। क्या है? अपोजिट सिंबल हम लोग को मिल रहा है। तो अपोजिट सिंबल जब मिल रहा है तो अपोजिट सिंबल में हम लोग जानते क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। हाँ, बशर्ते कि ये क्या हो जाए? दोनों इक्वल हो जाए, तभी ये कट सकता है। तब यहाँ देखिए ये 3 है और ये 2 है। 3 और 2 कैल्शियम 6 होता है, अर्थात 3 को कितना से गुना कर दे कि 6 हो जाए? 2 से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट को √2 से गुना कीजिए और जोड़िए समीकरण सेकेंड को, और समीकरण सेकेंड को कितना से गुना कीजिए? √3 से। तब ना ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और कट जाएगा। तो √2 को √2 से गुना करेंगे, 2 बचेगा, माइनस ये गुना हो करके माइनस का √6 हो जाएगा और ये y बराबर का 0। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। गुना कीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 5 तिया का 15, अंडर रूट में 15 आ जाएगा और x, और ये हो जाएगा प्लस √6y, ये हो गया आपका क्या? 0। अब दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जैसा कि जोड़ का सिंबल दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे 2x, ये माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? √15x, इधर भी ये क्या है? प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये क्या बच जाएगा आपका? x कॉमन ले लीजिए, तब बचेगा 2 और प्लस का √15 और ये कट करके क्या बच गया? 0 बच गया। तब x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 और बटे में 2 प्लस √15, जिसका x का वैल्यू निकल के क्या आ गया? 0 आ गया।
अब ये x का वैल्यू हम दूसरे में रखेंगे तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। x का मान सेकेंड में कितना दे रखा है, √15x, और इधर प्लस है उधर भेज दिए, इसको माइनस में हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं 15, x का वैल्यू क्या लाए हैं, 0 लाए हैं, और माइनस √6y, ये गुना होकर के 0 हो गया, माइनस √6y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे माइनस का √6 बराबर 0, अर्थात y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड का फर्स्ट में दे रखा है ये समीकरण, तो पहले इसको सिंपल समीकरण बनाइए एलसीएम लेकर के। चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये ऊपर जाएगा 3 तो हो जाएगा ये 3x, और ये 2 दूना का 4y, और नीचे 3 दूना का कितना हो गया 6, और माइनस का 1। अब ये हो गया 3x 4y और माइनस का 6। चलिए एक समीकरण तैयार हो गया। दूसरा इसको लीजिए 3x माइनस का y और बटे का 3 हो गया, तो ये आ गया 3x y, और ये 3 तिहाई 9, ये 2 गो मेरे पास आ चुका है। अब क्या करना है, हमको हल करना है। तो देखिए अपोजिट सिंबल का चुनाव कीजिए। ये y प्लस में है ये y, तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जब अपोजिट सिंबल आता है जोड़ना रहता है। कटेगा कब, या 4y है ये y है, तो इसमें 4 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, इसमें 4 गुना कर देंगे। लिखते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और माइनस का ये प्लस का हो जाएगा ना, अपोजिट सिंबल का चुनाव किए, और कितना गुना करना है, इसमें 4 गुना करना है। तो लिखिए 3x प्लस 4y और माइनस का 6, माइनस का क्या आ गया 6 आ गया। इसको 4 गुना करके लिखिए 12x, और ये हो गया 4y, और ये 9 चौक 36 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। ये तो कैंसिल हो गया, ये जुट करके कितना हो जाएगा 15x, और ये घट करके कितना बचेगा 30 बचेगा। कितने बार में जाएगा, 2 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये x का मान समीकरण सेकेंड में डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x का मान सेकेंड में। तो ये 3x का जगह पर कितना रखना है, हमको 2 रखना है, और ये y बराबर 9 हो गया। तो ये 3 दूना का 6, और y बराबर 9, y को उधर कर दीजिए और 9 को इधर ले आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 9 बराबर का y, तो y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। इसको भी विलोपन विधि से बनाना है, लेकिन देखिए इसमें काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। ये 37 है, और ये कितना आपका है, ये शायद 44x है, 44 नहीं ये 43 शायद होगा, और ये 43y है, 37y है। इसको हम लोग को हल करना है। तो ऐसे समीकरण को क्या करना पड़ता है, ऐसे जब समीकरण रहे तो इसे एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, तब ये जाकर के ये सिंपल सा सलूशन हो जाएगा। हाँ, आप इस नियम से भी बना सकते हैं, जैसे गुना करके बना रहे थे कि इसको 43 से गुना कर देंगे, इसको 37 से गुना कर देंगे, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस बन जाएगा। इसलिए इसको सिंपल करने के लिए मेरी तरफ से एक सुझाव है कि ऐसा क्वेश्चन जब मिले इतने बड़े में, और देख लीजिए कि अपोजिट रहे, कि जो यहाँ वो यहाँ रहे, जो यहाँ वो यहाँ रहे, तब ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए कि इसको एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। तो चलिए पहले हम एक बार इसको जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जुट करके देखिए। ये आपका जुट करके हो जाएगा 80x, इसको भी जोड़िए, ये हो जाएगा 80 का y, और इसको भी जोड़ ही दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 240 हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए 80 ये कॉमन हो जाएगा, तब बचेगा क्या, x प्लस y,
और बराबर का 240, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तब x + y = 3। ये कितना सिंपल हो गया। इसको हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। अब ये आपको आसान दिखने में लग रहा होगा। अब क्या कर लेंगे, एक बार इसको घटा लेंगे। तो चलिए क्या कर देंगे, अब हम लोग फर्स्ट और माइनस का सेकेंड अच्छे से घटाइएगा। 37 में 43 जाएगा, माइनस का 6x बचेगा, ठीक है, सही है। और 43 में 37 जाएगा, प्लस का 6y बचेगा। और इसको भी अच्छे से घटाइएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर 6 कॉमन हो जा रहा है, माइनस का 6, अच्छा 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का x और प्लस का y और इधर हो गया कितना 6, ये एक बार में कैंसिल हो गया। तो अब बच गया -x + y, कितने बार में कटा था, 1 बार में। कितना सिंपल हो गया ना। अब इसको तो आप कहिएगा सर छोड़ दीजिए, आराम से बना लेंगे हम लोग। तो क्या करना है, बस ये x माइनस में ये प्लस में दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ लिख देते हैं a + b, समीकरण a b मान लिए थे, आप 3rd 4th भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ हो गया x + y = 3 हो गया, और ये हो गया -x + y और = 1 हो गया। इसको a लिखे थे और इसको क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे। तो अब ये कैंसिल हो गया, ये जुट करके कितना आ गया 2y और ये 4 आ गया। कितने बार में कैंसिल हुआ, 2 बार में। y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब y का वैल्यू इसमें रख देंगे b में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण b में डाल देते हैं ना। तो -x + y का वैल्यू कितना रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, और ये 1 हो गया। तो x का वैल्यू 1, 2 प्लस इधर जा करके माइनस, तो x का वैल्यू आ गया -1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना सिंपल से बना। लेकिन उसी को आप इस मेथड से बनाइएगा, एलसीएम लेने का मेथड में बनेगा, आंसर आपका यही आएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, या फिर आप कहीं पढ़े होंगे तो ही लंबे चौड़े प्रोसेस से आपको हो सके बता दिया गया होगा। लेकिन ये सिंपल सा मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में दे रखा है, 4 नंबर में कि ये है जो 1/x 1//1 1/x + 1/y = 7 दे रखा है। इसको हल करना है। यहाँ पर आप लोग एलसीएम लेने का गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा, इसलिए आपको ये सिरदर्द मत बनाइए। इसको सिंपल से हल कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। सेम देखिए, सेम लिखा हुआ है। जो चीज़ यहाँ लिखा गया है वही यहाँ लिखा गया है, और कितना आसान कर दिया है। सिंबल भी क्या कर दिया, अलग अलग है, अपोजिट सिंबल। बस क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, और दोनों को अच्छे से हम लोग जोड़ देते हैं। सीधा सीधी लिखते हैं फर्स्ट + सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड कर देते हैं। तो ये 1/x 1/y = 1 हो गया, और यहाँ 1/x 1/y और = 7 हो गया। सिंपल सा है। इसको क्या करेंगे, ये गया पूर्ण रूप से, ये दोनों जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा, 1 और 1 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, और नीचे x आ जाएगा। जोड़िएगा अच्छे से, हम शॉर्ट में थोड़ा लिख दिए हैं, करके दिखाएं रफ में साइड में। आप लोग को देखिए कि क्या सर बताने लगे। 1/x + 1/x एलसीएम क्या आ जाएगा, x ऊपर 1 + 1 2/, का x आ गया ना। यही कर रहे थे, एकदम सिंपल से था। तो इसको अब क्या कर लेंगे हम लोग, ये क्या बचा, 7 और 1 8 आ गया। तो ये तो गया 4 बार में गया ना। तो ये 1 बराबर क्या आ गया, 4x, 4 को इधर कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब x का मान किसी में रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं x का मान
फर्स्ट सेकेंड जिसमें इच्छा उसमें रखिए, सेकेंड में जिसमें भी इच्छा उसमें रख दीजिए। तो इसमें रख देते हैं ना, तो ये है कितना 1/x 1/y और बराबर का कितना है 7 है। तो देखिए ये तो और आसान हो गया, हम इसको थोड़ा और हार्ड कर दिए, ये तो आसान था, हम बेकार में इतना लिख दिए। चलिए लिख दिए तो वैल्यू रख ही देंगे। यहाँ पर ही सिंपल था, कितना था ये 1/x था ना। देखिए ये कट करके 1/x बचा था, इसके जगह पर कितना है 4 है। ये वैल्यू देखिए डायरेक्ट यहाँ रखा रहा है, लेकिन यहाँ तो x का वैल्यू चाहिए था इसलिए हमको इसको हल करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए 1/x का वैल्यू कितना रख देंगे 4, यहाँ पर रखने से भी आ जाएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। x का वैल्यू कितना 1/4 है। चलिए और ये क्या हो गया 1/y, 4 तो ऊपर चला जाएगा ना। देखिए वही चीज़ रखा है 1/x की जगह पर 4, अगर हम डायरेक्ट रखते 4 रखा था। और ये 1/y हो गया 7 में, 4 प्लस से उधर जा कर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो घट करके आपका क्या बचेगा 3 बचेगा। तो y का वैल्यू क्या निकल कर के आएगा, y का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। देखते हैं उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम है, कुछ हार्ड नहीं है। बस ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा लंबा चौड़ा सा दे रखा है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ b/ax b/ सारा का सारा मिल रहा है। अपोजिट सिंबल को पकड़ लीजिए, ये अपोजिट सिंबल है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो इसको 3 गुना कीजिए, इसको 2 गुना कीजिए, दोनों 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, फर्स्ट को करना होगा 3 गुना और जोड़ना है कितना से, इसको 2 गुना कर करके। चलिए फर्स्ट को 3 गुना कीजिए, 3 तिहाई 9a/x, एलसीएम मत लीजिएगा, और ये हो गया 6b/y और ये 5 तिया का 15 माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर 2 गुना कीजिए 2a/x प्लस 6b ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6b/y और ये 2 दूना का 4 प्लस में उधर जाएगा। देखिए 2 दूना 4 प्लस चला जाएगा। अब क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हम मेरे पास 9 और 2 11a और बटे का x, अभी करके पीछे एलसीएम दिखाए भी थे यहाँ पर कैसे आया था, और यहाँ पर घट करके माइनस का 11 हो गया। ये गया कितने बार में 1 बार में। तो a/x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। तो हमको चाहिए क्या x का वैल्यू चाहिए, x को उधर कीजिए, तो माइनस का x, तो x का वैल्यू माइनस का a आ गया। अब इसका वैल्यू रख देंगे समीकरण सेकेंड में डायरेक्ट में, ये सेकेंड था ये फर्स्ट था, यहाँ लिखेंगे a/x का मान सेकेंड में, तो a/x देखिए यहाँ a/x का वैल्यू कितना है माइनस का 1 है, इधर कितना है 3b/y और 2 माइनस इधर जाकर के ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3b/y और ये हो गया 2 और 1 3, ये कितने बार में 1 बार में। तो b/y बराबर 1, तो y इक्वल में क्या आ गया b आ गया। ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट में दे रखा है, ये इस तरह से ये दे रखा है। मान लीजिए कि समीकरण इस तरह से रहता, तो यहाँ x/y क्या कर दिया गया, देखिए दोनों तरफ भाग कर दिया गया। आगे का क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, इसको दिखाने के लिए हम एक स्टेप पीछे चल गए हैं, क्योंकि आगे का क्वेश्चन इस रूप में दिया गया। क्या कीजिएगा x/y बटा में भेज दीजिएगा, जैसे इसमें पहला में दे रखा है, पहला में एक स्टेप आपको करके दे रखा है और आगे में ये स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। तो ये दे रखा है, यहाँ आप क्या कीजिए सबसे पहले इसको अलग अलग बटा कर दीजिए। क्या करना है हम लोग को अलग अलग इसको अच्छे से हम लोग को बटा कर देना है और बना देना है। तो अलग अलग बटा करने से क्या आ जाएगा जो देख लेना है ना। तो यहाँ हम लोग अलग अलग जब बटा करते हैं तब मेरे पास आता है 2x xy प्लस 5y
बटे एक्स वाई, और इधर हो गया 6, यहाँ x कैंसिल, यहाँ y कैंसिल, बच गया 2/y, यहाँ बच गया 5/x, और ये हो गया 6, समीकरण फर्स्ट। इधर भी वही काम करेंगे, 4x बटे का xy, 5y और बटे का xy और माइनस का 3 है, यहाँ x कैंसिल, यहाँ y कैंसिल, बच गया 4/y, 5/x और इक्वल में -3। तो देखिए ये सेम सेम मिल गया, और अब चिन्ह भी अपोजिट है, क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ देंगे, फर्स्ट और प्लस का क्या कर देंगे हम लोग, सेकेंड कर देंगे। तो 2y प्लस 5x इक्वल में 6 है, यहाँ कितना है 4/y, 5/x और इक्वल में -3 है। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने से ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास, 2 और 4 6 हो गया, और नीचे में 22, और यहाँ पर 6 में से 3 गया, 3 बच गया। तो कितने बार में कट गया, ये 2 बार में। तो 22 का वैल्यू कितना निकल कर के आया, 2 आ गया। अब ये 22 का वैल्यू किसी में रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो चलिए रख देते हैं। और y का मान सेकेंड में, तब आपका क्या हो जाएगा 4, बट y का वैल्यू 2 लाए हैं, और ये 5/x और माइनस का 3 हो गया। ये कट करके 2 प्लस में उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो 5x 3 और 2 माइनस का 5 हो जाएगा। ये कट गया कितने बार में, 1 बार में। x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। कितना सिंपल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही एक स्टेप पीछे करके दिया गया है, तो उसको हम लोग स्टेप चेंज करते हैं। पहले x बाई क्या करेंगे, बटे में भेजेंगे, x बटे एक्स बाई, बाई बटे एक्स वाई, इधर क्या रह गया 7 रह गया। इसमें 2x बटे में एक्स वाई, 3y बटे में एक्स वाई, इधर माइनस का 1 रह गया। ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, बचा 1/y और प्लस 1/x बराबर का 7, इधर बच गया 2/y, 3/x और माइनस का 1। अपोजिट सिंबल लीजिए, देखिए x, लेकिन यहाँ 1 है, ये 3 है, तो इसको कितना गुना करना होगा, 3 गुना। तो फर्स्ट गुने 3 और प्लस क्या कर देंगे हम लोग, सेकेंड कर देंगे, आराम से बन जाएगा। तो ये हो गया 1/y, 3 गुना करके, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर भी 3x हो जाएगा, और ये 27 का 21 हो गया। यहाँ पर 2y माइनस 3/x और बराबर का -1 हो गया। जोड़ने से ये कैंसिल हो गया, 3 और 2 5y, और 21 में से 1 गया, क्या बचेगा 20 बचेगा। कितने बार में कैंसिल हो गया, ये 4 बार में। तो 1/y का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमको तो y का वैल्यू चाहिए, तो इसको y इधर 4 इधर कीजिएगा, तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1/4 आ जाएगा। ये y का वैल्यू। अब y का वैल्यू समीकरण किसी में भी रखिए, बन जाएगा। यहाँ रख देते हैं, y का मान सेकेंड में, तब क्या आएगा, ये 2 y के जगह पर 1/4, और ये हो गया 3/x माइनस का 1, 4 ऊपर जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, नीचे एक लिखने का ज़रूरत नहीं है, और ये माइनस का 1, 8 प्लस है उधर जाके माइनस, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 9। कितने बार में गया, 3 बार में गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू ये 1/x है ना, तब x का वैल्यू आ जाएगा 3 इधर जाएगा, 1 बराबर 3x
तो x बराबर 1/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। और जो न्यू व्यूवर हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इतना हो रहा है शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो देखते हैं जहाँ तक होगा इसको सिंपल से करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे, देखिए यहाँ सेम सेम ये जो लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, और जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, माना कि u बराबर 2x + 3y और v बराबर 3x - 2y। अब इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1 2, इसके जगह पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा u हो गया है 2u, और ये कितना हो जाएगा 7, ये पूरा का पूरा v में कन्वर्ट हो चुका है, और 1/2। इसको भी उसी तरीके से नोट डाउन करेंगे ना, 7 ये पूरा का पूरा u हो गया, 4 और ये पूरा का पूरा v हो गया। अब देखिए आप लोग को थोड़ा सिंपल अब लगने लगा होगा कि अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं कि यहाँ देखिए ये किसी एक को काटना है, दोनों सिंबल तो बराबर है तो माइनस करना होगा। ये 12 है और ये 4 है, तो इसको 3 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको 3 गुना कर दे, देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा 21u, 4 12 भी, और ये 3 दूना का 6। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड को कितना गुना करके करना पड़ रहा है, 3 गुना करके करना पड़ रहा है। तो 1/2u और 12/7 भी, और 1/2, ये हो गया 21u, और ये 12/भी, और ये हो गया कितना 6 हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग आराम से क्या करेंगे, काटेंगे। सिंबल चेंज कीजिए क्योंकि जोड़ा जा रहा है, ये घटाया जा रहा है, घटाने में सिंबल बदल जाता है। ये कैंसिल, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नीचे बटा में भी 7 था, है ना। कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 3/7 से कर देते हैं, तो इसके बटे में 7 आ जाएगा, है ना, और इसके बटे में 7 आ जाएगा, और इसके बटे में भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, ये 7 आ गया, और यहाँ पर भी कितना आ गया 7 आ गया। अब तो कट गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे। ये भी कट रहा है 3 बार में, काट ही देते हैं। अब क्या होगा, घटाना होगा, तो यहाँ कितना है 1/2u माइनस 3/u है, और यहाँ पर कितना बच रहा है 1/2 और माइनस 6/7। इसे हम यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर 1, और ये 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 दूना का 6, और नीचे क्या बच गया आपका 2u, और इधर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 दूना का 14, तो 7 एकम 7 और 6 दूना का 12। तो ये घट करके आपका कितना बच रहा है, ये घट करके आपका माइनस का 5 और बटे का 2u, और इधर आपका आ गया -5/40। तो ये 5 से 5 पूर्ण रूप से कैंसिल, और ये 7 बार, तो u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू 7 आ गया। अब ये u का वैल्यू रखेंगे और v का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ u का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, u का मान सेकेंड में, तब क्या बचेगा हम लोगों को 21, और बटे में कितना है 7। u का वैल्यू कितना लेकर के आए हैं 7 ही लेकर के आए हैं, और ये हो गया 12/7 भी,
और ये 6/7 हो गया। ठीक है, तो ये गया कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ हो गया 3/7 और ये 12/7 भी और ये 6/7। ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। चाहे इसको इधर ले आइए, 3/7 माइनस 6/7 और इधर जा कर के ये हो गया प्लस में 7 भी। तो एलसीएम लेकर के कितना? 3 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 और बटे का 7 और ये हो गया 12/7 भी। ये 7 से 60 गया, ये 4 बार में कट गया। कितने बार में? 4 बार में। तो भी माइनस में है, इधर 4 है, तो भी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया। यहाँ थोड़ा सा सिंबल रह गया था, ये प्लस है, ये क्या है? प्लस। तो इधर आकर के ये माइनस है, तो ये माइनस, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, ये माइनस नहीं बचेगा, ये प्लस में। भी का वैल्यू कितना? तो अभी हम लोग u और v का वैल्यू लाए हैं, हमको चाहिए x और y का वैल्यू। तो u और v के सहारे अब x और y का वैल्यू हम लोग रखेंगे। चूँकि हम लोग शुरू में ही क्या माने थे? u बराबर माने थे 2x + 3y और u का वैल्यू आया कितना है? 7 है। तो ये कितना हो गया? 2x 3y। तो ये 2x + 3y = 7। इसको समीकरण 3 मानिए। उसी तरह से चूँकि v बराबर हम लोग क्या माने थे? v बराबर 3x - 2y, 3x - 2y। v का वैल्यू लाए कितना? 4 लाए हैं। तो ये क्या हो गया? 3x 2y। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x - 2y = 4। अब यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है। आप लोग यहाँ से बनाने के लिए जानते थे, तो बस यही थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है कि u और v कन्वर्ट करके x y निकालना होगा। इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब देखिए क्या करना है, अपोजिट सिंबल पकड़ना। ये 3 है और ये 2 है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक को 2 से गुना करना होगा और एक को हम लोग को किससे गुना करना पड़ जाएगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जा कर के ये कंप्लीट होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे अब? तो इसके लिए हम लोग चलिए करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं 1 × 2 प्लस इसको गुना करना होगा 3 से। चलिए कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4x और ये हो गया 6y और 7 दूना का 14 और इसको गुना कीजिए 9x और ये 3 दूना का 6y और ये हो गया 12, 4 का 12। अब इसमें ये कैंसिल हो गया, जुट करके कितना आ गया? 13x और ये जुट करके 26। 2 बार में कैंसिल हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। x का मान रखिए, y का वैल्यू आ जाएगा x का मान 4th में, तो कितना हो जाएगा? 3। x का वैल्यू कितना लाए? 2 लेकर के आए हैं और 2y = 4। तो 2y = 4, 3 दूना का 6 माइनस में, तो 2y = -2। ये कितना बार में? 1 बार। y का वैल्यू 1 आया। यही निकालने के लिए इतना करना पड़ा। फिर से एक बार थोड़ा समझते हैं, रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को u मान लिए, इस वैल्यू को v मान लिए और दोनों के जगह पर u और v रख दिए और इसको हल करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ गया, है ना। तो इसको 3/7 से गुना किए तो दोनों बैलेंस होकर के कट गया, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, है ना। ये कट गया है और उसके बाद u और v का प्राप्ति हुआ। e और v प्राप्त करने के लिए करना पड़ा और ये जैसा ही आया फिर 2 नया समीकरण बना और वो 2 नए समीकरण से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लिए हैं। ये आपको, है ना, पूरा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, है ना। और इससे एकदम आशा है कि अबर में आपका पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। चलिए फिर से मानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। माना कि
u बराबर क्या मान लेंगे, x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, और v बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, x माइनस बाई। एकदम आराम से समझना है। अब इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये ऊपर 10 दे रखा है, नीचे का हम u माने हैं, ठीक है, प्लस 2 हो गया, नीचे का भी माने हैं, इधर कितना है 4 है, इसमें भी रख लेते 15 है, 15 नीचे का u हो जाएगा, इसके जगह पर x प्लस बाई की जगह पर क्या u रखना है, और ये क्या रखेंगे, x माइनस बाई की जगह पर भी रखेंगे, इधर माइनस का 2 हो गया। अब देखिए इसको हल कीजिए, अपोजिट सिंबल तो मिल गया, भी और भी, ये 5 है ये 2 है, तो इसको 5 गुना कीजिए, इसको 2 गुना कीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट गुने 5 प्लस सेकेंड गुने 2, 10 पच्चे 50 u, और ये हो गया 10 भी, और ये 20 हो गया, पंचों का 20, इसको गुना कीजिए 30 u, और माइनस का है 10 भी माइनस था, और ये हो गया 2 दूना का 4। अब एकदम निश्चित है ये आपको कंप्लीटली आ जाएगा, ये तो गया। अब क्या बचा, 50 30 80 बटे का u, और इधर कितना बच जाएगा 16, कितने बार में कट गया, 5 बार में। u का वैल्यू कितना लेकर के आ गए, 5 लेकर के आ गए। अब u का मान यहाँ रख दीजिए, v का वैल्यू आ जाएगा, u का मान सेकेंड में, तो ये 15, u का वैल्यू 5 लेकर के आए हैं, और ये 5 भी, और माइनस का 2, ये कितने बार में, 3 बार में, 5 भी और माइनस का 2, 3 प्लस है उधर जाके माइनस, तो 5 भी इधर हो गया -2, और ये हो गया -5, ये तो पूर्ण रूप से कट गया। तो भी का वैल्यू क्या निकल कर के आया, 1 आ गया, एक बार में कटा 1 आ गया। अब यहाँ मान रख देंगे, u के जगह पर 5, ये समीकरण थर्ड, और भी के जगह पर 1, ये समीकरण फोर्थ आ गया। अब तो इसको आप लोग आराम से हल कर लीजिएगा, अब हमको बताने का भी ज़रूरत नहीं है। चलिए मिला देते हैं समीकरण, ये बहुत सिंपल है, देखिए अपोजिट सिंबल है और सेम है, थर्ड प्लस फोर्थ, तो क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये गया, x कितना बच गया 2x, और ये हो गया 6, कितने बार में चला गया, 3 बार में, x का वैल्यू 3 आ गया। y का वैल्यू निकाल लीजिए किसी में भी मान रख करके, तो y का वैल्यू देखिए निकाल के दिखाते, x का वैल्यू कितना 3, कितना रख देंगे 3, तो 1 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ करके भी देखिए 3 और 2 5, x प्लस बाई 5 है, और 3 में से 2 जाएगा 1 बच रहा है, तो ये आपका आंसर हुआ। अगर तो ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर में आपका दे रखा है क्वेश्चन कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के उम्र की सतगुनी थी, और आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र 3 वर्ष के बाद की उम्र तिगुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो जब उम्र का बात किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को वर्तमान उम्र मानना पड़ेगा। क्या करना होगा, वर्तमान उम्र मानना होगा। तो हम लिखना पड़ता है माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। कितना है, x वर्ष। तो पुत्री का उम्र क्या मान लेंगे हम लोग, पुत्री का ही वर्तमान उम्र, इसका y वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष, y वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र
x-7 घट जाएगा 7 वर्ष पहले, और पुत्री का भी तो घटेगा, ये हो जाएगा y-7 वर्ष। ये हो गया आपका, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के शतगुनी थी, तो आफ्ताब का उम्र कितना है भाई, x-7 है। पुत्री का उम्र कितना है, y-7 है। बीच में क्या चीज़ का बराबर का चिन्ह दे रखे हैं, तो पुत्री है जो पिता का उम्र के बराबर कब होगा, जब इसमें हम लोग 7 गुना कर देंगे। हल कर लेते हैं, x-7 गुना कीजिए 7y, और ये हो गया 49, तो x-7y और -49 और प्लस का 7 हो गया, तो x-7y और ये घट करके कितना हो गया, 42 हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब क्वेश्चन कहता है क्या 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष का बाद का उम्र बनाना होगा अब हम लोग को, है ना। कितने वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, x+3 वर्ष हो जाएगा, और पुत्री का भी जुटेगा, पुत्री का हो जाएगा भी y+3 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष के बाद कौन सा कंडीशन लगाता है, तो 3 वर्ष बाद मेरी उम्र की तिगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, तिगुना। तो आफ्ताब कितना है, x+3, उसका पुत्री है y+3, बीच में इक्वल है, तो पुत्री में कितना गुना, 3 गुना करेंगे तब बराबर होगा। तो ये हो गया x+3, और ये हो गया 3y, और 3 तिहाई का 9 हो गया। तब ये आपका निकल कर के आ जाएगा x-3y, 3 प्लस है उधर जाकर कितना, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको आप लोग आराम से हल कर करके x/y निकालिएगा, जो कि पिता और पुत्र का उम्र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ x आसान है काटना, चलिए काट देते हैं, लेकिन सिंबल सेम है इसलिए क्या करना होगा, हम लोग को घटाना होगा। तो फर्स्ट माइनस का सेकेंड, तो x-7y इक्वल में 42 है। इधर कितना लेकर के आए हैं, x-3y और ये 6 है, सिंबल पलट जाएगा, ये x कैंसिल हो गया, जुट करके ये 4y, और ये जुट करके कितना 48 हो गया ना, माइनस का 48, तो 12 चौका 48, y का वैल्यू क्या आ गया, y आ गया। अब y का मान रखिए तो x का भी वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो y का मान क्या रख देंगे, y का मान फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट कितना लाए हैं देखिए, यहाँ x-7, y का वैल्यू कितना है 12 ला रहे हैं, और माइनस में 42 है ना, देखिए यहाँ पर भी मिलाइए बाई समीकरण। तो x बराबर 42 प्लस बरसते कितना होता है, 84 होता है, तो x का वैल्यू घट करके 42 आ गया। तो अर्थात ये आफ्ताब का उम्र हो गया, और ये उसका पुत्री का उम्र हो गया। कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है। 7 वर्ष पहले अगर हम कर देते हैं तो 7 वर्ष पहले इसका हो जाएगा कितना, 5 वर्ष, और ये हो जाएगा 35 वर्ष, और कितना सतगुना, तो 7×5 = 35, सही बात है। तो ये किसका आया, पुत्री का उम्र आ गया, और ये आ गया आपका आफ्ताब का उम्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका करीब करीब सेम क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ही है। कहता है 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र, चलिए पहले सबका वर्तमान उम्र मालूम कर लेते हैं। सोनू और नूरी का बात किया जा रहा है। तो माना कि नूरी का वर्तमान उम्र x वर्ष और सोनू का 22 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
चलेंगे। अब कंडीशन क्या, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी का उम्र जुड़ जाएगा, x प्लस 10 वर्ष कर देंगे, है ना। उसी तरह से सोनू का भी हो जाएगा, सोनू का कितना हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या प्रश्न कहता है। कहता है 5 वर्ष पहले, अच्छा 5 वर्ष पहले का रहा था ना, और 10 वर्ष बाद का रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ये 10 वर्ष बाद का कहानी है, 5 वर्ष पहले का कहानी भी लिख देते हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी का उम्र, पहले में घटाना पड़ता है x माइनस 5, और सोनू का क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र के तिगुनी थी, अर्थात नूरी बड़ा है, नूरी x माइनस 5 है और सोनू कितना है, y माइनस 5 है। बराबर का चिन्ह दे दिए तो कितना, 3 गुना करना होगा, किस में, जो छोटा है भाई, तो सोनू छोटा है। गुना कीजिए x माइनस 5, x माइनस 5, और ये हो गया आपका 3y और 5 दिया का 15, तो x माइनस 3y और माइनस 15 और प्लस का 5 हो गया। तो आपका एक समीकरण यहाँ बन गया, x माइनस 3y और इक्वल में माइनस का 10, एक समीकरण बना। अब सेकेंड समीकरण की ओर बढ़ते हैं। इस कंडीशन के अनुसार, जो कि हम ये पहले नोट डाउन कर लिए थे ना, 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ये कंडीशन है। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोने की उम्र के दुगनी रह जाएगी, अभी 3 गुना है तो अब दुगना रह जाएगा। तो नूरी 10 वर्ष बाद कितना है, x प्लस 10 वर्ष, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10, और सोनू कितना है, y प्लस 10, और कितना रह जाएगा, तो दुगुना रह जाएगा। तो कितना से गुना कर दिए, 2 से गुना, तो ये हो गया x प्लस 10, ये हो गया 2y और प्लस का 20, तो x माइनस का 2y, और इधर 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये सेकेंड समीकरण। अब तो आप लोग के लिए सिंपल हो गया, आराम से हल कर लीजिए, x x कट जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट कितना है, x माइनस 3y माइनस का 10, सेकेंड कितना लाए हैं, x माइनस 2y और प्लस का 10 है। सिंबल चेंज हो जाएगा, घटाव में ये गया और ये बच गया माइनस का y, ये माइनस का 20, तो y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। y का मान किसी में भी रख दीजिए, y का मान चलिए फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट कितना दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट कितना दे रखा है यहाँ, x माइनस 3y, x माइनस 3, y का वैल्यू कितना लेकर के आए हैं, 20 लेकर के आए हैं, माइनस का 10, तो x का वैल्यू 10 माइनस में 20 दिया के 60 प्लस में चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये किसका उम्र हो गया, ये हो गया नूरी का और ये हो गया सोनू का। और एक लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच रहा है वो आपका जो सेट प्रैक्टिस का चला था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आपका सॉल्यूशन है, वो वाला वीडियो निकाल करके देख लें। चैप्टर 3 का सेट प्रैक्टिस टॉप 20 जो चला था उसमें एक का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसी के साथ ये चैप्टर लास्ट होता है, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो न्यू व्यूवर हैं वो लाइक करें। धन्यवाद।